वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं उज्जवल शुक्ला और आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स सिस्टा पे। आज आपके सामने जो वीडियो में लेके आए हैं वो है पीएसपी पीपीटी पे। तो चलिए देखते हैं कि पीएसपी पीपीटी कैसे बनती है और किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले आपके सामने जो पेज है वो है कवर पेज पीपीटी का, जिसमें आपका थीम लिखा हुआ है और पी सबमिशन प्रेजेंटेशन थीसिस कॉमर्स जो भी पूरी डिटेल आपकी मेंशन है। राइट साइड आपका नाम रहेगा और लेफ्ट साइड आपके सुपरवाइजर का नाम, उनकी डिटेल रहेगी। राइट साइड पे नाम और डिटेल, बाकी चीजें। ठीक, ये था पहला पेज। आगे देखते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कवर पेज पे जो फॉन्ट रहेगा वो अराउंड 28 to 30 का रहेगा, लेकिन बाकी पेजेस पे जो फॉन्ट रहेगा हम उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। पहला। अब दूसरा जो पेज बनेगा वो होगा चैप्टराइजेशन ऑफ द थीसिस का, मतलब आपकी जो थीसिस है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है वो आपको सबसे पहले बताना होगा। तो यहाँ पे हमने 6 पार्ट में इसको डिवाइड करके रखा है। ये गाइज ये एक सैम्पल पीपीटी है, इसको प्लीज कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, सिर्फ आइडिया कॉपी पेस्ट करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हमको कैसे क्या दिखाना है। यहाँ तो 6 पार्ट है, लेकिन आपकी थीसिस 6 से ज्यादा पार्ट में यानी ज्यादा चैप्टर्स में भी हो सकती है। तो प्लीज इस चीज को माइंड करिएगा। अगर आपकी थीसिस के चैप्टराइजेशन 7 या 8 है तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही आपको बनाना है। तो चैप्टर्स आपने देख लिए, अगला देखते हैं। फिर बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपने जिस कॉन्सेप्ट पे अपनी थीसिस लिखना शुरू किया उसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिखाना होगा। इंट्रोडक्शन 1 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने 2 पेज लिए क्योंकि इसका 2 पेज में सफिशिएंट लगा। तो ये हो गया आपका। अगला देखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली वो पार्ट है, वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये आपको दिखाना होता है कि आपने जो लिया है टॉपिक उससे क्या रिलेटेड क्या चीजें दिक्कतें हैं, क्या हो सकता है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो रिसर्च प्रॉब्लम के बाद अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, यानी थीसिस का जब टॉपिक आपने सेलेक्ट किया तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी पे लेके चलना है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव्स मिनिमम 5 ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमम 7-8, आप जैसे आप चाहें आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी। हाइपोथेसिस भी ऑब्जेक्टिव्स के बराबर होती है कि अगर 5 ऑब्जेक्टिव है तो 5 हाइपोथेसिस भी होगी, 8 ऑब्जेक्टिव हैं तो 8 हाइपोथेसिस भी होगी। लेकिन इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि जरूरी नहीं कि 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 8 हाइपोथेसिस भी हों, लेकिन हाँ कोशिश यही की जाती है कि जितने ऑब्जेक्टिव्स उतने हाइपोथेसिस। ठीक है। अगला रिसर्च गैप। रिसर्च गैप का मतलब है कि आपने जो स्टडी अभी तक, ये रिसर्च गैप जनरली तब मिलता है जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद जब आपको पता चलता है कि अब तक कितनी स्टडी हो चुकी है और आगे आपको इसके क्या फॉलो करना है, वो रिसर्च गैप पे दिखाया जाता है। ठीक है। फिर रिसर्च डिजाइन। आपने जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं वो स्टडी जो है वो किस रिसर्च डिजाइन मॉडल पर बेस कर रही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल डिजाइन है, इसलिए हमने उसको पूरा दिखाया। ठीक। यहाँ पे गाइस जो फॉन्ट है वो 20 का फॉन्ट है, और कोशिश ये करिएगा कि अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड ले रहे हैं तो ये इसका ऑटोमेटिक नेचर है कि अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड ले रहे हैं तो आपके जो रिटन कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाए। तो यही कोशिश कीजिएगा, या तो आप प्लेन बैकग्राउंड लीजिए और उस पर ब्लैक से लिखा हो, या फिर अगर डार्क बैकग्राउंड ले रहे हैं तो उसमें व्हाइट से लिखा हो। इस चीज को श्योर कर लीजिएगा। अगला रिसर्च मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में मेन है कि आप किस तरीके से करने जा रहे हैं सर्वे को, मतलब प्राइमरी डेटा ले रहे हैं, सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में आती हैं। ठीक है। अगला सैम्पलिंग डिजाइन। होता क्या है कि हम पूरी पॉपुलेशन पे तो स्टडी कर नहीं सकते, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अगर मान लीजिए जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है वहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो 10 लाख की पॉपुलेशन पे तो हम पूरी स्टडी कर नहीं सकते, तो हम सैम्पलिंग कर लेते हैं। मतलब 10 लाख के डेटा पे हम 500,000 का एक डेटा सैंपल तैयार कर लेते हैं और उस पर अपनी स्टडी कंडक्ट करके पूरे एरिया को मतलब पूरे एरिया को कंक्लूड कर देते हैं। तो वही हमने यहाँ भी किया कि हमने सैम्पल डिजाइन में यूनिवर्स ऑफ स्टडी ले लिया, सोर्सेज ले लिया, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, जहां जहां से आपको सेकेंडरी डेटा मिले वो दिखाना है। ठीक है। अगला सैम्पलिंग यूनिट, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग साइज का मतलब है कि हम जो अभी मैंने बताया कि 10 लाख की पॉपुलेशन में अगर हम 10 लाख को नहीं लेके चल सकते तो हम उसका एक छोटा सा सैंपल साइज ले लेते हैं, 500, 1000, जैसे आपकी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक कई सारी हैं, लेकिन आपकी थीसिस थीम के अकॉर्डिंग आपकी सैम्पलिंग टेक्निक होगी। ठीक है। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और भी कई बेसिस होते हैं जिसके बेस पे हम अपने सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला टूल्स एंड टेस्ट ऑफ द स्टडी। टूल्स में अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपके 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं।
क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो है जिसमें कोई आपको वो नहीं मिलता, थ्योरेटिकल मामला नहीं होता, आपको ऑप्शंस मिलते हैं और उन ऑप्शंस में आपको टिक करना होता है। जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आपको अपने से आंसर्स देने होते हैं, राइटिंग में लिखना होता है। ठीक, डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस के तरीके क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड निकालेंगे, परसेंटेज आएगा, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे, जिसके थ्रू हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होगी। तो मेन कैलकुलेशन काई स्क्वायर टेस्ट हमने यहाँ दिखाया हुआ है। अगला, अब जो स्लाइड बनेगी वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बनेगी। गाइस एक चीज को ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस में मैं स्लाइड्स में पेजेस दिखा रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको सारे पेजेस बनाने हैं। तो अगर आपने 3 हाइपोथेसिस ली हैं तो 3 हाइपोथेसिस की टेस्टिंग आपको यहाँ स्लाइड्स पे दिखानी पड़ेंगी, और ठीक ऐसे ही दिखाना पड़ेगा जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, आपकी एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग कम से कम 3 स्लाइड पेज लेगी मिनिमम। बाकी आपके फॉन्ट साइज ध्यान रखिएगा, 20 से ज्यादा कम मत लीजिएगा, वरना आपकी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो पेजेस हैं वो 3 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको दिखाना है पूरा। उसके बाद फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। फाइंडिंग्स में आप 3 तरह की फाइंडिंग्स दिखा सकते हैं। एक जनरल फाइंडिंग जो कि आप सामने आपको दिख रही है, एक थीमेटिक फाइंडिंग यानी अकॉर्डिंग टू रिसर्च थीम, ठीक, और तीसरी है हाइपोथेसिस बेस्ड फाइंडिंग्स। ये तीनों फाइंडिंग्स आप अपने स्लाइड्स में दिखा सकते हैं, और ऐसे ही दिखाना है जैसे मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन ऑफ स्टडी। कंक्लूजन ऑफ स्टडी में आप सभी जानते हैं कि जब सारी चीजें हम समझ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो हमने उसको क्या शॉर्ट में समझा, क्या कंक्लूड किया, कि हमको उससे क्या फाइंडिंग मिली, वो कंक्लूजन में पार्ट में जाता है। और ठीक ऐसे ही दिखाना है जैसा दिख रहा है आपको। फिर सजेशंस फॉर स्टडी, इसको भी आप पॉइंट में दिखाएंगे, क्योंकि स्लाइड में टू दी पॉइंट चीजें दिखाई जाती हैं और शो की जाती हैं। तो जो भी आपने सजेशंस रखे हों वो आप सामने यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक, फिर रिकमेंडेशन फॉर स्टडी, कि आगे आप इसमें और क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप दिखाने के बाद इसको एंड अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।